सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडिको फीवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दक्षिणा एनसीएसटी का रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुका है एंड दक्षिणा ने उसको 2 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है एंड आई थिंक कि ऑलमोस्ट सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा और जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है तो उन्होंने अपना एक्सेप्टेंस फॉर्म फिल कर लिया होगा बिकॉज आज उसकी लास्ट डेट है। अगर आपने आज अपना एक्सेप्टेंस फॉर्म फिल नहीं किया तो फिर आप दक्षिणा नहीं जा पाएंगे बिकॉज आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस फॉर्म फिल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर अभी तक आपने फिल नहीं किया है तो आप फिल कर दें आज, क्योंकि आज उसकी लास्ट डेट है। ओके, सो नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दक्षिणा 1 ईयर प्रोग्राम दैट इज योर JDST 2023। इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे JDST में दी जाने वाली सारी फैसिलिटीज़ के बारे में और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होता है और कब रिलीज़ होगा एंड इसकी लास्ट डेट कब होगी, तो आपको उसके बीच में अप्लाई करना होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ JDST, यानी कि JDST क्या है। तो यार JDST बेसिकली जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट। ये एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके थ्रू दक्षिणा 12th क्लास में पढ़ रहे बच्चों का सिलेक्शन करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE और नीट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। तो जो सबसे पहला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आप करंटली 12th क्लास में पढ़ रहे हो एंड सेकंड क्राइटेरिया इसकी आपकी जो फैमिली की एनुअल इनकम हो वो लेस दैन 2 लाख होनी चाहिए। और उसके अलावा आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो करंटली वो आपका या तो गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए या फिर आपका गवर्नमेंट एडेड होना चाहिए। सो बेसिकली अगर आप ये 3 क्राइटेरियाज जो फुलफिल करते होंगे तो आप दक्षिणा के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आप दक्षिणा की फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टॉप क्वालिटी कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बार आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आप समझो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी JEE या नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि जो कोचिंग आप 2 या 3 लाख रुपए देकर करने वाले थे वही आप दक्षिणा के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, बस आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दक्षिणा JDST 1 ईयर प्रोग्राम। ओके, अब हम बात करते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हम साथ ही बात करने वाले हैं इस बार यानी कि JDST 2023 के बारे में कि वो कब उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे और कब आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अगर हम इस बार की बात करें कि JDST 2023 के बारे में, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है दक्षिणा ने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पर और अभी तक आपने अगर अप्लाई नहीं किया तो जाके अप्लाई कर सकते हैं, बस आप करंटली 12th क्लास में पढ़ रहे हो और साइंस स्ट्रीम से हो। एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दक्षिणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं दक्षिणा फाउंडेशन में दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में, यानी कि आपको JDST के थ्रू कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो बेसिकली आपको 3 फैसिलिटीज़ मिलेंगी, यानी कि फ्री फूडिंग, फ्री एकेडमिक्स और फ्री लॉजिंग, यानी कि आपको रहने के लिए पूरी फैसिलिटी मिलेगी। फ्री एकेडमिक्स आपको मिलने वाला है पूरे थ्रू आउट द ईयर एंड थ्रू आउट द ईयर आपको फ्री मेस फैसिलिटी भी मिलने वाली है। और एकेडमिक की बात करें तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर ऑब्लिक बायो थ्रू आउट द ईयर आपकी क्लासेस चलेंगी एंड एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। और अगर हम मेस फैसिलिटी की बात करें तो मेस में आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपको लंच, फिर आपका स्नैक्स यानी कि इवनिंग में स्नैक्स एंड उसके बाद फिर डिनर ये प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर हम बात करें एकोमोडेशन की तो उसमें आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं एंड बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में एक रूम में जो है 6 लोग रहते हैं। और उसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए आपको लाइब्रेरी भी प्रोवाइड की जाती है और लाइब्रेरी में आपको हर वो सारी बुक्स मिल जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी नीट या फिर JEE के लिए। तो ओवरऑल दक्षिणा आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई के लिए या फिर आपके वहाँ पर रहने के लिए। तो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको दक्षिणा प्रोवाइड कराता है और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी तक हमने बात कर ली है दक्षिणा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, उसके अलावा दक्षिणा JDST में दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में और इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे। और अब हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, यानी कि JDST 2023 एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम आपका अभी शेड्यूल्ड है जनवरी में, तो यानी कि अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें कि इसकी प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन के लिए आपको जानना होगा कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, ये सब आपको जानना होगा, तभी आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें आपको पूछे जाएंगे। देखो, सब्जेक्ट्स तो वही होंगे जो आपको नीट में होंगे या फिर JEE में होंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी एंड यहाँ पे एक एडिशनल सब्जेक्ट है जिसका नाम है रीजनिंग। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग से। दोनों क्वेश्चन जो हैं सबको मिलेंगे, चाहे आपने नीट के लिए अप्लाई किया हो या फिर आपने JEE के लिए अप्लाई किया हो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा कि आपको हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, कि 25 फ्रॉम फिजिक्स, 25 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 25 फ्रॉम मैथ्स एंड बायो एंड 25 फ्रॉम रीजनिंग। तो यानी कि ईच कैंडिडेट विल गेट 100 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 300 मार्क्स का होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपको यहाँ पर देख सकते हैं
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड मैथ्स सबका सिलेबस मेंशन है, सारे चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन है। और बॉटम में आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस मेंशन है। तो आप लोग को ये जो चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन है स्क्रीन पर, आपको ये अच्छे से करके जाने हैं। अगर आपने इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आई एम श्योर कि आप जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे एक्चुअल एग्जाम में। आई थिंक आपने काफ़ी कुछ जान लिया है अभी तक दक्षिणा की फैसिलिटीज़ के बारे में, दक्षिणा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में, और इसका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सपोज़ आपका सिलेक्शन हो गया तो आप कहाँ पे कोचिंग करेंगे, यानी कि ये सेंटर कहाँ पे, यानी कि दक्षिणा का जो एक सेंटर है वो कहाँ पे है। तो दक्षिणा का जो 1 ईयर प्रोग्राम का सेंटर है वो है आपका दक्षिणा वैली यानी कि पुणे में है। तो पुणे में आपका सेंटर है 1 ईयर प्रोग्राम वाला, जहाँ पे दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, यानी कि जेई वाले और नीट वाले, दोनों का सेंटर जो है एक ही है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि आपको कैसे दक्षिणा सेलेक्ट करेगा 1 ईयर प्रोग्राम के लिए। देखो सिलेक्शन के हर स्टेप पर आपको फ़िल्टर किया जाएगा, यानी कि कुछ बच्चों को वहाँ से निकाला जाएगा और कुछ बच्चों को ही आगे अगला स्टेप में जाने दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेप वाइज कि कौन कौन से स्टेप्स हैं आपके सिलेक्शन में। सो स्टेप नंबर 1 हम बात करें तो वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, यानी कि अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म दक्षिणा की वेबसाइट पर हैं, आप लोग जाएंगे और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल करी होंगी उसके बेस पे दक्षिणा आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा फॉर फर्दर स्टेप, यानी कि कुछ बच्चों को वहाँ से निकाल देगा, कुछ बच्चे यहाँ पर बचेंगे, उनको अगले स्टेप में जाना होगा। अब अगला स्टेप क्या है कि आपको दक्षिणा का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसके बाद उसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करना है, उस पर लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको दक्षिणा वहाँ पे 3 प्री स्कॉलरशिप टेस्ट देगा, और ये प्री स्कॉलरशिप टेस्ट जो है सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद फिर दक्षिणा आपको इन्फॉर्म करेगा अबाउट योर एक्चुअल जीडीएसटी एग्ज़ाम। तो अब जब एक्चुअल एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो फिर दक्षिणा आपको गाइडलाइन शेयर करेगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे अपेयर होना है, और वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। जैसे कि इस बार का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हुआ था, तो अगर आप इस बार भी ऑनलाइन हुआ तो फिर आपको दक्षिणा आपका सेंटर अलॉट करेगा, एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पे आपको अपना एंड्रॉयड फ़ोन लेके जाना है और वहाँ पे लॉगिन करना है ऐप पे, फिर आपको ऐप टेस्ट के लिए अपेयर होना है। तो सपोज़ आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका सफ़र यहाँ पे ख़त्म। तो अब जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो उनके लिए अगला स्टेप है वो है आपका इंटरव्यू का। तो अब आपका एक इंटरव्यू होगा, दक्षिणा आपको ईमेल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है, कैसे होगा, कहाँ पे होगा। तो अब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे। सपोज़ आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए, अब इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर आप यहीं पे ख़त्म, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको दक्षिणा ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करेगा एक एक्सेप्टेंस फॉर्म फिल करने के लिए। वो आपका फाइनल एक्सेप्टेंस फॉर्म होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है इंटरव्यू के बाद बट आपने एक्सेप्टेंस फॉर्म फिल नहीं किया तो फिर आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप एक्सेप्टेंस फॉर्म फिल करना ना भूलें। तो अब आपने जैसे ही एक्सेप्टेंस फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद दक्षिणा का आपको एक फाइनल ईमेल आएगा जिसमें आपको मेंशन होगा कि आपको कब दक्षिणा वैली रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, सारा कुछ आपको मेंशन होगा। तो उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पे दक्षिणा वैली रिपोर्ट करेंगे और फिर एंड देन आपकी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है सिलेक्शन प्रोसीजर का। Okay, so before we continue our discussion about JDST, I have something for you. If you are currently preparing for your NEET examination, then I have a book suggestion for you. This is your NEET 35 past year question paper book. It contains your past 35 years question from NEET which are being asked in NEET examination, and this book is from Artis Voltex publication. So I think if you are preparing for NEET, then you can't skip the solving previous year questions. This book contains all the previous year questions which are being asked in your past 35 years, including the last year question paper with the detailed solution of every single questions. So if you want to use any previous year book, then you can use this book also. तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, एंड आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बूस्टिंग अप योर प्रिपरेशन. सो इफ यू वांट देन यू कैन यूज दिस बुक फ्रॉम एवी पब्लिकेशन, आर्टिस्ट वोल्टेक्स पब्लिकेशन, एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम योर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट एंड वेरी इजीली. Okay, so if you want then you can purchase it from anywhere, Amazon or Flipkart. ओके, सो आई थिंक कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है दक्षिणा के बारे में जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिफोर योर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म. तो अब अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं एंड आप जेईई नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप लोग दक्षिणा के लिए बिल्कुल अप्लाई करें एक बार. एंड मैं यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि दक्षिणा का पास्ट ईयर्स में परफॉर्मेंस कैसा रहा है, यानी कि जेईई में और नीट में. ओके, सो एट द एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग अगर 12th क्लास में पढ़ रहे हो और आपको और आपका एम नीट या फिर जेईई क्रैक करना हो
IIT या मेडिकल कॉलेज में पढ़ना हो तो फिर आप एक बार इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भी ज़ीरो है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग का मौका मिल जाएगा अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तो आई थिंक कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या ही होगी। एंड आई पर्सनली प्रिपेयर थ्रू दक्षिणा फाउंडेशन एंड करंटली आई एम परसिंग माई MBBS। सो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग इसके लिए बिल्कुल एक बार ट्राई करें। So I think I have given all the relevant information about JDST, but if still you have some doubt then you can ask me in the comment section, or you can DM me personally on my Instagram account. I am giving the link in the description. Okay, then मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।